कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, वो अचानक कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? आज हम उसी रूसी क्रांति की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। रूस में ना एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी। कहने को तो ये एक खेती किसानी वाला देश था, लेकिन शहरों में लोगों के पास खाने को रोटी तक नहीं थी। और इस पूरी बर्बादी के बीच में राज था एक निरंकुश जार का, जिसे अपनी जनता की तकलीफों से सच कहूं तो कोई खास लेना देना ही नहीं था। सच तो ये है कि क्रांति से पहले का रूस एक बारूद के ढेर पर बैठा था। समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में हर तरफ इतना दबाव बढ़ चुका था कि बस एक चिंगारी की जरूरत थी। चलिए समझते हैं कि ये हालात आखिर बने कैसे। जरा इस चार्ट को देखिए, ये उस समय की हकीकत को साफ साफ दिखाता है। देश की लगभग 80% जमीन पर सिर्फ कुछ मुट्ठी भर सामंतों और चर्च का कब्जा था, और जो करोड़ों किसान उस जमीन पर अपना खून पसीना बहाते थे, उनके हिस्से में क्या था? सिर्फ 20% जमीन। उनकी हालत आप कह सकते हैं गुलामों से कुछ ही बेहतर थी। तो मतलब उस वक्त रूस एक नहीं बल्कि दो दुनिया में बटा हुआ था। एक तरफ थे जार के करीबी लोग, सामंत और पादरी, जिनके पास सारी ताकत थी, सारे अधिकार थे। और दूसरी तरफ थे करोड़ों किसान और मजदूर, जिनकी जिंदगी में हक या अधिकार जैसे शब्दों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अच्छा, 1850 के बाद रूस में इंडस्ट्री की एक लहर तो आई, लेकिन ये अपने साथ शोषण का एक बहुत ही काला सच लेकर आए। विदेशी निवेशक हों या रूसी फैक्ट्री मालिक, सबको बस अपने मुनाफे की पड़ी थी। और इस मुनाफे की भूख के बीच पिस कौन रहा था? मजदूर। ना उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी, ना ही कोई अधिकार थे। था तो बस अंदर ही अंदर बढ़ता हुआ गुस्सा। देखिए, 1917 की जो मुख्य क्रांति हुई, उससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुईं जो आने वाले तूफान का सिग्नल दे रही थीं। ये एक तरह से उस बड़ी क्रांति का रिहर्सल थीं। फिर तो घटनाओं का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1905 में जापान जैसे एक छोटे से देश से हार ने जार की फौजी ताकत का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। इस हार ने देश में जो अशांति की आग सुलग रही थी, उसमें घी डालने का काम किया। और फिर आया 9 जनवरी 1905 का वो काला दिन, जिसे इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। सोचिए, हजारों निहत्थे लोग अपने बीवी बच्चों के साथ शांति से अपनी मांगे लेकर जार के महल तक पहुंचे थे, और जवाब में उन पर क्या बरसाई गईं? गोलियां। इस कत्लेआम ने लोगों के मन से जार की जनता का रक्षक वाली इमेज को हमेशा के लिए मिटा दी। अब लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए जार ने ड्यूमा यानी एक संसद बनाने का नाटक किया। पर यह सब महज एक दिखावा था, आंखों का धोखा। असली ताकत तो अब भी जार के ही हाथों में थी। वो जब चाहे इस संसद को भंग कर सकता था। ये कोई लोकतंत्र नहीं था, ये लोकतंत्र का एक भ्रम था। और फिर आया पहला विश्व युद्ध। इस युद्ध ने चार शाही रूस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। इस एक युद्ध ने पूरे साम्राज्य को उसकी बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इस जंग की सबसे भारी कीमत चुकाई रूसी सैनिकों ने। उन्हें बिना ढंग के हथियारों के आधुनिक जर्मन सेना के सामने लड़ने के लिए भेज दिया गया। नतीजा, फरवरी 1917 आते आते करीब 6 लाख सैनिक मारे जा चुके थे। और युद्ध का असर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं था, देश के अंदर हालात और भी भयानक थे। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। खाने की इतनी किल्लत हो गई कि लोग भूखे मर रहे थे। 1916-17 में तो भयंकर अकाल भी पड़ा। अब लोगों का सारा गुस्सा सीधे सीधे जार की सरकार पर फूट रहा था। और अब हम पहुंचते हैं इतिहास के उस निर्णायक साल में, 1917। एक ऐसा साल जब रूस में एक नहीं बल्कि दो क्रांतियां हुईं, और इन्हीं क्रांतियों ने रूस का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। मार्च 1917 में लोगों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। पेट्रोग्राड की भूखी औरतें रोटी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आईं। और इस बार जब सैनिकों को उन पर गोली चलाने का हुक्म मिला, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपनी ही जनता पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया और खुद उस क्रांति का हिस्सा बन गए। इसका नतीजा क्या हुआ? 300 सालों से चला आ रहा रोमानोव राजवंश खत्म हो गया। जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। उसकी जगह ड्यूमा ने एक टेम्पररी सरकार तो बना दी, लेकिन वो सरकार भी लोगों की सबसे बड़ी मांग पूरी नहीं कर पाई, और वो मांग थी युद्ध को खत्म करने की। इसी पॉलिटिकल वैक्यूम के बीच व्लादिमीर लेनिन और उनके बोल्शेविकों ने एक बहुत ही पावरफुल नारा दिया, सारी सत्ता सोवियतों को। अब ये सोवियत क्या थे?
ये मजदूरों और सैनिकों की अपनी लोकल काउंसिल थी जो जमीनी स्तर पर पहले से ही काम कर रही थीं। इस एक नारे ने सीधी सीधी चुनौती दे दी अस्थायी सरकार को। बोल्शेविकों ने जनता से 4 सीधे और साफ वादे किए। पहला, युद्ध तुरंत खत्म होगा। दूसरा, जमीन किसानों को मिलेगी। तीसरा, कारखानों पर मजदूरों का कंट्रोल होगा। और चौथा, सभी को बराबरी का हक मिलेगा। ये वही वादे थे जिन्हें सुनने के लिए आम जनता बेताब थी। और फिर आया नवंबर 1917, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। लेनिन के लीडरशिप में बोल्शेविकों ने विंटर पैलेस पर धावा बोला और एक ही झटके में सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। ये उस साल की दूसरी और सबसे निर्णायक क्रांति थी। बोल्शेविकों के सत्ता में आने से एक नई दुनिया का जन्म तो हुआ, पर इसकी राह फूलों की नहीं, कांटों की थी। चलिए देखते हैं कि इसके फौरन बाद क्या क्या हुआ। देखिए, सत्ता पर कब्जा करना एक बात थी और उसे कायम रखना बिल्कुल दूसरी। रूस फौरन एक भयानक गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की आग में घिर गया। एक तरफ थी बोल्शेविकों की लाल सेना और दूसरी तरफ थी जार के समर्थकों और विदेशी ताकतों जैसे अमेरिका, फ्रांस की मदद वाली श्वेत सेना। कई सालों तक चले इस खूनी संघर्ष के बाद आखिरकार जीत लाल सेना की हुई। इस क्रांति के जो नतीजे हुए वो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। रूस दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश बना, जिसे बाद में सोवियत संघ कहा गया। इस क्रांति ने दुनिया भर के सोशलिस्ट आंदोलनों को एक नई प्रेरणा दी और आने वाले कई दशकों तक चलने वाले कोल्ड वॉर की नींव भी इसी ने रखी। रूसी क्रांति ने दुनिया को ये तो दिखा दिया कि एक और तरह की व्यवस्था भी मुमकिन है,